हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट पे है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है हम सबसे पहले वो समझते हैं। तो हमको एक सर्कुलर लिंक लिस्ट गिवन है, हमको उसमें एक एलिमेंट इंसर्ट कराना है। और ये हमको जो सर्कुलर लिंक लिस्ट गिवन है ना, इसमें एक कंस्ट्रेंट है। क्या कंस्ट्रेंट है कि ये जो है ना, ये हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टेड है। ठीक, हमको सॉर्टेड सर्कुलर लिंक लिस्ट में एक नोड को इंसर्ट करा देना है। ठीक, तो हमको पता है सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो लास्ट एलिमेंट होता है ना, उसके नेक्स्ट में नल ना होके वो पहले नोड को करता है पॉइंट। तो इसी नेचर के कारण हमारा जो सर्कुलर लिंक लिस्ट, हमारा जो लिंक लिस्ट, हम उसको सर्कुलर कहते हैं। ठीक, और बाकी हम उसको व्हाट से जितना ऑपरेशन देखते हैं ना, तो वो बेसिकली लिंक लिस्ट ना कह के सिंगली लिंक लिस्ट ना कह के, सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है, हमारे लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल होता है। लेकिन यहाँ पे सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, हमारे लास्ट नोड के नेक्स्ट में पहले नोड का एड्रेस होता है। ठीक, तो हमको सबसे पहले एक नोड क्रिएट करना होगा इंसर्ट कराने से पहले, इसीलिए स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए असाइन हम सिंपली मेमोरी एलोकेशन करेंगे। ठीक है, मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, एक नोड क्रिएट हो गया। अब ए के डेटा पार्ट में क्या असाइन कर देंगे, जो डेटा हमको आर्ग्यूमेंट में मिल रहा है, और ए के नेक्स्ट में हम कुछ नहीं, नल असाइन कर देंगे। ठीक, ये क्या हुआ, इससे हम नोड क्रिएट किए और नोड में जितना उसके मेंबर वेरिएबल में जो जो डेटा असाइन करना था, ये अभी 2 लाइन के कोड से, हमारा 3 लाइन के कोड से ये काम हो गया। अब हमको इसको इंसर्ट कराने के लिए इसका सही लोकेशन पता करना है। तो 3 केस हो सकता है, या तो मान लीजिए यही हमको जो लिस्ट दिया है 1 to 4, ठीक है, हमको एक एलिमेंट इंसर्ट करना है और वो एलिमेंट का जो डेटा है वो 0 है, तो सॉर्टेड है, तो हमको इसको बिगिनिंग में जोड़ना होगा। और मान लीजिए इसी में अगर हमको 10 को इंसर्ट करना है, तो ना 1 के बाद होगा ना 2 के बाद होगा, सीधे लास्ट एलिमेंट के बाद होगा। तो ये दोनों हमारा कॉर्नर केस हो गया, जिसको कि हमको हमेशा अपने माइंड में लेके चलना है। ठीक, और दूसरा क्या है, हमको है लिंक सर्कुलर लिंक लिस्ट में 4 एलिमेंट है, 1 4 7 9, हमको उसमें 5 जो है डेटा उसको इंसर्ट कराना है। तो अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, हम पहले चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा डेटा जो है वो हेड के डेटा से छोटा है क्या। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक बी असाइन, इसको असाइन करवा देते हैं हेड से। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, अब हमको कंडीशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कंडीशन के लिए हम लगाए इफ, तो अगर हमारा जो ए का डेटा है, ठीक है, ए कौन है, जो अभी हम नोड क्रिएट किए हैं, अगर वो लेस देन इक्वल टू है बी के डेटा के ना, अगर इक्वल भी है ना, तो उस केस में हमको उसको फर्स्ट नोड बनाना है। तो फर्स्ट नोड बनाने के लिए क्या करना होगा, तो फर्स्ट नोड बनाने के लिए हमको 2 चेंजेस करना होगा। ये एक तो लास्ट नोड में चेंज करना होगा, क्योंकि अब ये हमारा फर्स्ट नोड के रूप में इंसर्ट होने जा रहा है। तो लास्ट नोड हमको ट्रैवर्स करना होगा लिस्ट को। कब तक ट्रैवर्स करना होगा, जब तक हम लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाए। लास्ट नोड तक पहुंच गए तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में ये जो नोड अभी क्रिएट किया उसका एड्रेस हमको असाइन करना होगा। तो ये काम हम सबसे पहले करने जा रहे हैं। तो कोड हम कैसे लिखेंगे, तो हम तो वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक सी, आप कुछ मीनिंगफुल नाम भी दे सकते हैं ABCD को छोड़ के। ठीक है, एस्ट्रिक डी असाइन हेड। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके बाद हम सिंपली ए के नेक्स्ट में हेड असाइन करवा देते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा नोड जो है वो बिगनिंग में इंसर्ट हो रहा है, तो उसके नेक्स्ट में पहले नोड का एड्रेस आना चाहिए। तो पहले नोड को अभी कौन पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंट कर रहा है, इसीलिए हम लिखे ए के नेक्स्ट में आ जाए हेड। ठीक है, उसके बाद हम हेड में असाइन कर देते हैं ए, क्योंकि अब हम ये हमारा पहला नोड बन गया। उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे ट्रैवर्स करने के लिए। तो जब तक डी के नेक्स्ट में सी का
जब तक डी का नेक्स्ट सी के इक्वल नहीं है तब तक ये लूप चलाओ, तो डी में आ जाए डी का नेक्स्ट। ये लूप कंप्लीट होने के बाद हम क्या लिखेंगे, हम सिंपली डी के नेक्स्ट में असाइन करवा देंगे हेड, और उसके बाद सिंपली रिटर्न कर देंगे हेड। ये हमारा कौन सा काम हो गया, ये हमारा ये काम हुआ जब हमको एक नोड जो था उसको सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट कराना था। कब, जब हमारे वो पहले लिंक लिस्ट में जो पहला एलिमेंट था उससे छोटा है, उस अगर वो कंडीशन है तो उस केस में ये इफ चलेगा। ठीक है, अब हमको दो केस और देखना है, एक लास्ट वाला और एक मतलब बड़ा से, जब हमको मान लीजिए हमको 1 to 4 लिस्ट है ना, हमको 3 को इंसर्ट कराना है, तो उस केस को अब हम यहाँ पे हैंडल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम कुछ नहीं, हम सिंपली ट्रैवर्स करेंगे, इफ चल गया तो हम एल्स लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक सी, और इसमें असाइन करवा देते हैं हेड। ठीक, उसके बाद क्या हम करेंगे, सिंपली एक लूप चलाते हैं वाइल, कब तक, जब तक सी के, जब तक लास्ट नोड के नेक्स्ट में पहले नोड का एड्रेस नहीं आ जाए जो कि हेड है, तब तक हम ये लूप चलाएंगे। और इसमें हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि यदि अगर मान लीजिए ए का जो डेटा है वो बड़ा है किससे, सी के डेटा से, ठीक है, एंड लॉजिकल एंड है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन जब एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट मतलब एक्सप्रेशन एवेल्यूएट हुआ और ये ट्रू में जब इवेल्यूएट हो गया तब हमारा ये इफ ब्लॉक चलेगा। ठीक है, तो ए का डेटा अगर लेस देन इक्वल्स टू है किसके, सी के नेक्स्ट के डेटा से, तो उस केस में हमको क्या करना है, हमको समझ में आ गया कि हमारा अगर हम ये इफ ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हुआ ना, इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया कि हम जो नोड क्रिएट किए हैं उसका हमको लोकेशन पता चल गया कि यहाँ पे वो इंसर्ट होगा। तो हम ए के नेक्स्ट में क्या असाइन कर देते हैं, उसके अगले नोड का एड्रेस जो कि सी के नेक्स्ट में होगा। उसके बाद अब सी के नेक्स्ट में चेंजेस होगा क्योंकि अब ये इंसर्ट होगा वहाँ पे, सी के नेक्स्ट में आ जाए ए। इतना हो जाने के बाद हम सिंपली अपने हेड का जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देंगे। और अगर ये इफ ब्लॉक एक ही टाइम एग्जीक्यूट होगा और ये कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में हमको आगे भी बढ़ना है। ठीक है, तो सी में असाइन कर देंगे सी का नेक्स्ट, और मान लीजिए एक टाइम आएगा कि हमारा ये लूप क्या होगा, चलते चलते ये कंडीशन होगा कि सी के नेक्स्ट में हेड का जो वैल्यू है उसके इक्वल हो गया। तो जब ये लूप कंप्लीट हुआ तो हम लास्ट नोड पे खड़े हो गए। अब भी हम अपना लास्ट कंडीशन चेक कर लेते हैं कि क्या जो डेटा है वो हमारे लास्ट नोड से बड़ा है, अगर बड़ा है तो उसको इंसर्ट कर दो। तो उसके लिए हम यहाँ पे इफ ब्लॉक लगाते हैं, इफ कंडीशन अगर ए का जो डेटा है वो बड़ा है किससे, सी के डेटा से, तो हमको समझ में आएगा कि हमको उसको लास्ट में इंसर्ट करना है। तो लास्ट में इंसर्ट करने के लिए हम सिंपली ए के नेक्स्ट में असाइन कर देंगे सी का नेक्स्ट। ये हो जाने के बाद हम सिंपली सी के नेक्स्ट में असाइन कर देंगे ए, और ये हो जाने के बाद हम क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न करा देंगे हमारा हेड पॉइंटर। ठीक है, आइए इसको कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक से कि कुछ एरर होना चाहिए, लेट्स सी। तो हमको 3 नोड था और हमको 2 को इंसर्ट करना था जो कि बिल्कुल सही है। ठीक, सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी। तो हमारा सारा टेस्ट केस पास हो गया और हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी था। ठीक है, बस हमको हल्का ट्रिकी था, हमको बस 2 कॉर्नर केस का ध्यान रखना था। वो कौन कौन सा, एक बिगिनिंग में जब हमको इंसर्ट करना था और एक एंडिंग में जब हमको इंसर्ट करना था। ठीक, और मिडिल में इंसर्ट करना तो बहुत ईजी है। ठीक है, जैसे हम लिंक लिस्ट में इंसर्ट करते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट में इंसर्शन करते हैं, उसी तरह हम यहाँ पर भी इंसर्शन कर दिए। सिर्फ डिफरेंस कब आया, क्योंकि ये सर्कुलर था इसलिए जब बिगिनिंग में इंसर्ट किए और जब एंडिंग में इंसर्ट किए। अगर आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत जाएगी ना, तो आप इस कोड का ड्राई रन कीजिए। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।